हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और एक और एपिसोड है ये फुटबॉल राउंडअप का। इंटरनेशनल ब्रेक्स चल रही है तो क्लब फुटबॉल में कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा है न्यूज़ वगैरह। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था, मोटिवेटेड भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए। बट इंडिया प्लेड अफगानिस्तान यस्टरडे एंड वी हैव टू टॉक अबाउट दैट सीरियसली। और स्पेन ने खेला ब्राज़ील को एंड देन पोर्चुगल लॉस टू स्लोवेनिया। तो तीन टॉकिंग पॉइंट्स है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आई एम वेरी क्लोज टू 1000 सब्स, 14 ही सब्सक्राइबर बचे हैं और इस मंथ से पहले लेट्स हिट दैट गोल्डन नंबर। तो या लेट्स स्टार्ट। पहले बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप क्वालिफायर। और मतलब क्या बोल लूँ मैं इस मैच के बारे में। एज एन इंडियन, ठीक है, ऑब्वियसली हम सब कुछ ना कुछ फील करते हैं अपनी कंट्री के टुवर्ड्स। वी फील दैट ऑनर, वी फील दैट प्राइड। बट फुटबॉल के बारे में आई से कि मैं इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैंने इतने टाइम तक देखा नहीं है। एंड जिन्होंने देखा है, जिन्होंने पिछले 4-5 साल से रेगुलरली इंडियन फुटबॉल फॉलो किया है, आई फील बैड फॉर दोज गाइज बिकॉज दे डोंट डिजर्व इट। इंडिया टीम ने फुटबॉल वो लकी है, बहुत लकी है, बिकॉज द लेवल दे शो, जो जिस लेवल पे वो खेलते हैं उस लेवल पे इतना सारा सपोर्ट मिलना इज अनहर्ड ऑफ। बाकी कंट्रीज को देखोगे भाई, वो इंडिया से 100 गुना बेटर हैं, बट नो बडी केयर्स अबाउट देयर फुटबॉल। उनके स्टेडियम में फैंस ही नहीं आते, वो देखते नहीं है। चेतन ने बोला था कि क्रिटिसाइजर्स पॉइंट फिंगर एट अस बट हमारे को देखो जरूर, और फैंस ने वो एक्सेप्ट किया। दे वॉच्ड इंडियन फुटबॉल टीम प्ले। और कुछ ऐसा देखा नहीं इंडियन टीम में, बट फैंस केप्ट ऑन सपोर्टिंग। कल भी जब उन्होंने गोल खाया, जब इक्वलाइजर पड़ा मार्को अफगानिस्तान से, द होल स्टेडियम वाज चैंटिंग इंडिया इंडिया। एंड ये इट्स गुड टू सी जो फैंस है वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन जो फॉल्स इमेज बन गई इगोर स्टिमैक के अंडर पिछले 1 1.5 2 सालों में, जो ये साल का स्टार्ट था 2023 या जो भी था पिछले साल, व्हेन एवरीथिंग वाज फ्लाइंग, हम सैफ चैंपियनशिप जीतते, हम वही फलाना ढिमकाना पाकिस्तान को हरा दिया या लेबनान को हरा दिया। तो उसके बाद जो ये हाइप आई थी, ठीक है, एएफसी एशियन कप से पहले और ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले, कि कैन इंडिया प्ले द वर्ल्ड कप या फिर कैन इंडिया परफॉर्म वेल इन द एशियन गेम्स, उस हाइप ने, उस कॉन्फिडेंस ने गंदी चीजें ज्यादा की इंस्टेड ऑफ गुड थिंग्स। इंडिया फैंस अब जो है वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड आप ऐसे बोल लोगे कि ग्रास रूट लेवल इंप्रूव नहीं है, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन या बॉडी स्ट्रक्चर या फिर पूरा सिस्टम जो इंडियन फुटबॉल का फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नॉट गुड या नॉट परफेक्ट। तो कोई भी फेडरेशन परफेक्ट नहीं है। अर्जेंटीना जो वर्ल्ड चैंपियंस है अभी, वहाँ करप्शन चलती है, ठीक है। स्पेन की आप फेडरेशन देखोगे तो वहाँ पे मोलेस्टर्स बड़े पड़े हैं, रेसिज्म चल रहा है फुल ऑन। और आपको परफेक्ट होना भी नहीं था अफगानिस्तान को हराने के लिए, लेट्स बी रियल भाई। एशली वेस्टवुड, मैंने उसको देखा था सोनी स्पोर्ट नेटवर्क पे आता है, जब वो 19-20 सीजन 18-19 सीजन में, मैं पहले वो देखता था प्री मैच बिल्डअप। एंड दैट गाय केम इन टू द अफगानिस्तान कैंप टू कप देयर जॉब एंड रेवोल्यूशनाइज द टीम। टीम में कुछ है नहीं, टीम टर्मोइल में है, इंटरनल स्ट्रगल्स चल रहे हैं टीम के। बट दे स्मेल्ड ब्लड अगेंस्ट इंडिया। उनको दिख रहा था कि इंडिया आर स्ट्रगलिंग, दे आर ऑन द बैक फुट एंड दे स्मेल्ड ब्लड भाई। उन्होंने पेला इंडिया को सेकंड हाफ में, और सेकंड हाफ में जब गोल कंसीड करने के बाद जब लग रहा था कि इंडिया विल रिस्पॉन्ड, तब देख के पता लग रहा था कि वी आर प्लेइंग फॉर द ड्रॉ, और ड्रॉ विल नॉट बी एनी गुड। आई थिंक वी आर 90% आउट ऑफ द क्वालिफायर्स। और ये जो उम्मीदें, ये जो फॉल्स होप्स हमारे हमने खरीदी हैं और इस मैनेजर ने हमको बेची हैं, ये जितनी जल्दी खत्म हुई, जो कल खत्म हो गई हैं ऑब्वियसली, वो उतनी अच्छी चीज़ है। नाउ एक्सपेक्टेशंस विल गो बैक डाउन वेयर दे केम फ्रॉम। और स्टीमैक, मेरे को नहीं लगता ही इज़ द राइट पर्सनैलिटी, उसका वो नेचर नहीं है। इन हिज माइंड ही इज़ ऑलवेज राइट, ही कांट मेक अ मिस्टेक। उसने कभी भी आज तक भी अकाउंटेबिलिटी रखी नहीं अपनी पूरे टेन्योर में। ही हैजंट सेड वंस, एक बार भी उसने ऐसा नहीं बोला कि ओ आई फक्ड अप, उसने एक बार भी नहीं बोला। एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू से दैट। और उसमें एक प्राइड होगी ऑब्वियसली, क्रोएशिया का प्लेयर था, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला हुआ है, बट यहाँ पे वो दिखाने की नीड नहीं है। ही शुड जस्ट लीव। और जो भी उसके सपोर्टर्स थे पिछले 5-6 महीने में, दे हैव टर्न्ड into his haters now because they have seen the truth कि he is not the guy। और let's build from the scratch because what else can we do। मतलब ये कोई बड़ी आसान नहीं कर रहे इंडियन फुटबॉल को। अगर हम देख रहे हैं, क्यों हम देख रहे हैं, हम बंद कर देंगे फ्लैट का ना। इट्स अ ड्यूटी टू प्रमोट आर एथलीट्स, और हम एज स्पोर्ट्स फैंस ये बनती भी ऑब्वियसली कि हम सपोर्ट करें अपनी टीम को। द वर्ल्ड कप ड्रीम इज ओवर एंड इस ट्रेजेक्ट्री से अगर हम चल रहे हैं तो दैट ड्रीम शुड बी पुट टू रेस्ट फॉर द नेक्स्ट बाई 15-20 साल एटलीस्ट। तो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोर्चुगल वर्सेस स्लोवेनिया। पोर्चुगल लॉस्ट 2-0। और मैं हेटर हूँ भाई रोनाल्डो का, इट्स अ नोन फैक्ट। अब मेरे ट्विटर पेज देखोगे या ट्विटर अकाउंट देखोगे तो उसमें मेसी से ज़्यादा रोनाल्डो के बारे में ट्वीट होंगे, हेट ट्वीट होंगे कि ओ चूतिया ये वो है, जो भी है। वो थोड़े स्लैंडर के लिए भी होते हैं। आई डोंट हेट द गाय, और आई थिंक ही इज़ द सेकंड बेस्ट प्लेयर ऑफ आर जनरेशन एंड टॉप 5 प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। तो कुछ हेट करने वाला है नहीं, जितना उसने ज़िंदगी में किया मैं उसका 1% भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो स्लैंडर होता है, आप सबको पता है। मैं इंजॉय करता हूँ, आप भी इंजॉय करते होंगे, वट एवर। एंड आई पुट माई हैंड्स अप एंड से दैट रोनाल्डो इज नॉट द वन टू ब्लेम फॉर दिस पोर्चुगल लॉस।
और ऐसे लोग बोल रहे हैं रिएक्शनरी होके कि ओ पोर्चुगल को तो रोनाल्डो की नीड नहीं है, उनको लेके नहीं जाना चाहिए रोनाल्डो को, अगर रोनाल्डो को लेके जाते हैं यूरोज में दे विल लूज द कंपटीशन, वो अपना पोटेंशियल फुलफिल नहीं कर सकते हैं और प्लेयर्स को होल्ड बैक कर रहा है, जो भी वो बकचोदी कर रहे हैं। ये पोर्चुगल कहाँ थी मोरक्को के अगेंस्ट? जब वो स्विट्जरलैंड को उन्होंने पहला 6-1, तब कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर था, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब उनके मैनेजर ने रोनाल्डो को पीछे खींचा था कि नहीं भाई अब इस टीम को स्टेप अप करने दे। दिस टीम डिप्ड देन, उन्होंने कुछ भी नहीं किया एंड मोरक्को डंक्ड ऑन देयर हेड। और यही चीज़ रिपीट होगी अगर रोनाल्डो को हम सेकेंडरी रोल देते हैं इस टीम में। ऑब्वियसली ही शुड नॉट बी द फर्स्ट नेम ऑन द शीट, ऐसे नहीं वो अनडिस्प्यूटेड रहे, बट आई थिंक दे नीड रोनाल्डो टू विन द यूरोज। अगर वो नहीं होता है स्क्वाड में, एक एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। फीलिक्स पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, रैमोस पे नहीं डिपेंड कर सकते, लियाओ पे डिपेंड नहीं कर सकते, किसी पे नहीं कर सकते। जोटा इज अ प्लेयर जो मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता है पोर्चुगल में, उसके अलावा कोई भी एक सिंगल अटैक करनी है जो पोटेंशियल फुलफिल करता है अपना। एंड जो उनका मैनेजर मार्टिनेज, आई थिंक पोर्चुगल मेस्ड अप। उनका जो टैलेंट है अभी उनका, अगर आप देखोगे प्लेयर्स, तो इट्स नॉट द पोर्चुगल ऑफ पास जिनके पास एक सिस्टम वैसा था कि दे वर वेरी टाइट डिफेंसिवली और वे गोल मार देते थे यहाँ एंड दे विल कीप अ क्लीन शीट। अगर टीम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे उनको अटैक करिए, दे विल नॉट कंसीडर गोल। ऐसा नहीं है इस पोर्चुगल में, दे हैव भर भर के अटैकिंग टैलेंट और वो डिफेंसिवली थोड़े वीक हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए एक ब्रेव मैनेजर चाहिए पोर्चुगल को। दे नॉट नीड मार्टिनेज, जो एक हमने बेल्जियम में देखा उसकी हरकतें, वही 3 मैन बैक लाइन खिलाया उसने पूरे टेन्योर में, एक भी रिस्क नहीं लिया बंदे ने, ठीक है। तो वो गलती मेरे हिसाब से। एंड या आई थिंक पोर्चुगल आर स्टिल वन ऑफ द हैवी फेवरेट्स, और ये डिफीट जल्दी आई है यूरो से पहले, तो ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज नाउ दे विल have something to work on. Now let's move to our most interesting topic, Spain 3 Brazil 3, and I enjoyed the match। और मेरे को पता है कि फैंस ने भी enjoy किया होगा। बर्नाब्यू में जो माहौल था, it was commendable। फ्रेंडली में ऐसा माहौल देखने को मिलता नहीं है, बट लग रहा था कि सब enjoy कर रहे हो उस मैच को, and the players delivered। It was a exciting, interesting, a 3-3 draw, and एक लास्ट मिनट पेनल्टी मारी पकेता ने। फर्स्ट हाफ में आई थिंक स्पेन was the better team, और लमीन यमाल भाई, who would have thought Who would have thought कि ब्राजील खेल रही होगी एंड द मोस्ट ब्राजीलियन प्लेयर विल नॉट बी अ ब्राजीलियन। जो ही वाज कुकिंग भाई, ही वाज कुकिंग दैट ब्राजीलियन डिफेंस, जोगा बनीटो स्टाइल। और जहां पे स्पेन का एक विंगर इतना अच्छा कर रहा था स्पेन का विंगर इतना अच्छा कर रहा था, ब्राजील का विंगर भाई ही वॉज थिंकिंग ऑफ द पिच भाई। और उसका जो नरेटिव है विनीसियस विद ब्राजील, इट्स शैम्बॉलिक भाई। एंड्रिक ने अभी थोड़े टाइम पहले अपने डेब्यू में किया है एंड इज जस्ट अ सिंगल गोल बिहाइंड विनीसियस इन ऑल टाइम्स गोल टैली। और अगर आप बात करोगे फिर रॉड्री की, अगर आप बात करोगे उस ऑलमो गोल की, तो देर वॉज क्वालिटी ऑल ओवर द पिच। एंड ब्राजील आर लकी कि उन्होंने ड्रॉ सिक्योर किया बिकॉज आई थिंक स्पेन वॉज द बेटर टीम। और ये जो कैरेक्टर दिखा रही है ब्राजील, इवन दो दे आर नॉट प्लेइंग वेल, लेट्स बी रियल, उन्होंने इंग्लैंड को रहा है, उन्होंने स्पेन के साथ ड्रॉ खेला है, तो आई थिंक दे आर गेटिंग मच नीडेड एक्सपीरियंस ऑफ बिग स्टेज, बड़ी टीमों को खेलने का। बिकॉज पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स हम देख रहे हैं कि वेन एवर दे फेस अ बिग यूरोपियन टीम दे गेट नॉकड आउट, और एक प्रोसेस है। आई थिंक इट विल हेल्प देम इन द लॉन्ग रन, ये जो प्लेयर्स हैं। और स्पेन की बात करें तो आई डोंट थिंक दे आर डूइंग एनीथिंग एट द यूरोज, बट अगर डे ला फुएंटे यूज करते हैं लमीन यमाल को और इस जनरेशन को प्रॉपरली, आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। और अभी भी वो स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं है, बट पर्सनली आई थिंक दैट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और ब्राजील के बारे में तो आपको पता ही, अगर आपने मेरी प्रिडिक्शन वीडियो देखी होगी कोपा अमेरिका की, कि हु इज विनिंग द कोपा अमेरिका, एंड आई हेट टू ब्रेक इट टू यू गाइस, बट ब्राजील आर विनिंग द टूर्नामेंट। और यही था आज की वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पे एक वीडियो फ्लैश हो रहेगी उसको भी चेकआउट कर लेना। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।